हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। माय नेम इज विवेक यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि इसका पार्ट आई गेस थर्ड वीडियो होने वाला है। यदि आप पार्ट 1, 2 नहीं देखे हैं तो जाकर के आप पार्ट 1, 2 वॉच कर ले, तभी आपको पार्ट थर्ड समझ में आएगा, राइट। यदि आप केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने आए हैं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज के जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा जो कि है प्रेजेंट लिखा हुआ, राइट। मतलब नाउ, प्रेजेंट मीन्स नाउ, परफेक्ट मीन्स डन, परफेक्ट मीन्स या क्लियर हो चुका है, ऐसा कोई काम जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अटेंस का मतलब ये होता है टाइम, पता चल गया ना। मतलब प्रेजेंट का मतलब वर्तमान टाइम, परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है, मतलब वर्तमान समय में ही कोई ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है, मतलब डन हो चुका है कंप्लीटली, राइट। लाइक कि जैसे मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, राइट। सर पढ़ा चुके हैं, राइट। समझ आ रहा ना। सीता बाजार जा चुकी है, राइट। या सीता दिल्ली पहुंच चुकी है, इन टाइप के सेंटेंस बोला करते हैं, राइट। या फिर सर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, इन टाइप के सेंटेंस भी बोला करते हैं, राइट। लाइक दिस सी। अब यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने का कुछ रूल्स ले लिए, ताकि आपको जितने भी डाउट्स हो रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको पहचान के मतलब कमांड होनी चाहिए कि कौन सेंटेंस किन टेंस का है, राइट। पहचानने आना चाहिए, तब तुम जाकर के ना टेस्ट में स्कोर कर पाओगे या फिर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से स्कोर कर पाओगे, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है पहचान, यानी आइडेंटिफिकेशन। पहचान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइडेंटिफिकेशन, राइट। पहचान होता है, किसका पहचान होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान। वाक्य के अंत में, वाक्य यानी सेंटेंस के अंत में क्या लगा रहता है? चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, या इसी के साथ एक और चीज लगा रहता है, पता है क्या? लिया है, राइट। क्या लगा रहता है? लिया है। कई बार सुनती होगी, राइट। लिया है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, या फिर ली है, मैंने खाना खा ली है, इन टाइप के सेंटेंस बना करते हैं, राइट। या फिर ये भी तो बोला करते हैं, आप खाना खा लिए हैं, मतलब क्या आपका खाने का काम डन हो चुका है। इन टाइप के सेंटेंस भी हम लोग बोला करते हैं, राइट। लाइक जैसे वाक्य के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ और चुके हैं, और चुके हो के साथ ही क्या लगा रहता है? चुके हो के कई बार होता है नहीं, साथ नहीं, और चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, या फिर लिया है, ली है, या फिर लिए हैं। हो सकता है कि चुका चुकी चुके नहीं लग करके क्या लगा रहेगा? लिया है, ली है, या फिर लिए हैं। इन टाइप के भी सेंटेंस के अंत में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इसकी वजह से हम लोग लिख दिए, राइट। ये सब खास करके आमतौर पे स्पोकन के दृष्टिकोण से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसके दृष्टिकोण से? स्पोकन के दृष्टिकोण से। दैट्स व्हाई मैंने लिखा था, राइट। अब सी यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें लग रहा है कि पहचानने का नियम क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आपको एक और चीज हम बता रखे होंगे, राइट, कि किसी भी सेंटेंसेस को 6 तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली, मतलब 6 टाइप में बदला जा सकता है। दुनिया के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग 6 तरीके से चेंज कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। क्लियर? कितने तरीके से बदल सकते हैं? 6 तरीके से बदल सकते हैं। और देखना है यहाँ पे कि जब 6 तरीके से बदल सकते हैं तो पहला स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, पहला सेंटेंस क्या होने वाला है? तो पहला सेंटेंस क्या होने वाला है? पॉजिटिव। क्या होने वाला है? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा जी? पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको फोकस करना है, लाइक दिस सी। अब पता हो गया कि आपको पहचानने का नियम क्या क्या है, कि वाक्य के अंत में चुका, चुकी, या फिर चुके हैं, या फिर चुके हो लगा रहता है। कई बार होता है कि ये सब नहीं लगा रहता है, चुका, चुकी, चुके हैं, या फिर चुके हो लगा रहता नहीं। स्पोकन के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से? स्पोकन के दृष्टिकोण से कई बार रहता है कि लिया है, ली है, या लिए। जैसे अभी ना थोड़ा देर पहले बता दिए कि मैंने खाना खा लिया है, राइट। इन टाइप के सेंटेंस बोला करते हैं, राइट।
हम लोग वहां घूम लिए है, राइट। इन टाइप के सेंटेंस बोला करते हैं। तो अभी हम क्या बताएं आप लोगों को, राइट, कि किसी भी सेंटेंस को कितने तरीके से चेंज किया जा सकता है, 6 तरीके से बदला जा सकता है। तो पहला क्या हो जाएगा बता, तो पॉजिटिव हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब पता होगा पॉजिटिव में हम लोग सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, पॉजिटिव में सब्जेक्ट पहले लगाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या लग जाएगा जी, सब्जेक्ट लग जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा, हैज और हैव, हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बोलिए कि सर वर्ब का थर्ड फॉर्म का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कल हम बता चुके थे कि जितने भी परफेक्ट होते हैं, जितने भी परफेक्ट होते हैं, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। आई गेस हमें लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा, राइट, कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली परफेक्ट। तो परफेक्ट की जहां बात हो वहां पे क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का। जहां भी दिखे परफेक्ट वहां लगाना है वर्ब का, चाहे वह पॉजिटिव का हो, नेगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएस नेगेटिव का, उससे मतलब नहीं है। आपको केवल लगाना है वर्ब का। क्लियर है। ये सब आपको टेस्ट जब दोगे, राइट, टेंसेस का, उसमें ज्यादातर हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो अभी हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस देखने जा रहा है। इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पता चल गया वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों लगा है, क्योंकि परफेक्ट है, जो कि हम कल की क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट, आई टॉट यू, राइट। अब देखना है कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, राइट, फॉर जैसे मैंने खाना खा, लेकिन एक चीज, मैंने खाना खा लिया, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे को डाउट्स हो रहा होगा, जैसे लाइक जीनत को अभी, क्योंकि वो लोग कुछ अभी चीजें को नहीं जान पाए। जैसे आई गेस उसको लग रहा होगा कि हैज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हैव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, राइट। अब देखना यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए हम इसको बता देते हैं, राइट। सभी लोगों का जिसका भी डाउट्स होगा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है सब लोगों को, राइट। अब यहाँ पे लिख लेते हैं यूज ऑफ हैज, क्या लिखा हुआ जीनत, यूज ऑफ हैज और हैव। तुम देख लेना सही था। अभी हम लोग यूज किसका देखने जा रहे हैं, तो हैज और हैव का यूज देख लेंगे, क्योंकि अगर डाउट भी होगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ हैज, यहाँ पे लिखा हुआ है हैव, देखना। अब देखना यहाँ ध्यान से। अब हम लोग यूज देख लेते हैं, राइट, यूज ऑफ हैज, किसका इस्तेमाल देखेंगे जी, हैज का इस्तेमाल देख लेते हैं, यूज ऑफ हैज। सी, अब हम केवल किसका इस्तेमाल देखेंगे, हैज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो हैज का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे क्या बोलेंगे, ही, सी, इट, हाँ, यानी सिंगुलर नेम। कोई एक नाम के साथ क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, कोई एक नाम के साथ क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, हैज का। क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, हैज का। पता चल गया, बोलो ही हैज, सी हैज, इट हैज। कोई एक नाम, जैसे राहुल हैज, नेहा हैज, प्रिया हैज, कोमल हैज। पता चला ना, और भी नाम ले सकते हो, पता चला ना, बबीता हैज, कोमल हैज, इन टाइप का सेंटेंस। अब देखना, चलो यहाँ पे किसका यूज देखिए जी, हैज का। अब किसका इस्तेमाल देखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यूज ऑफ हैव, HAVE, हैव। अब देखो हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हैव का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब देखना है, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, बोलो आई, यू, वे, दे, और एनी प्लूरल नेम्स के साथ, किसके साथ जी, नेम्स के साथ इस्तेमाल करा करते हैं, राइट। अब देखना ध्यान से, ये लोगों को, हम जो नए बच्चे हैं वो लोगों को बता देना चाहेंगे। अब पता चल गया कि ये सब के साथ क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे जी, हैव का इस्तेमाल करेंगे। एज यू कैन सी हियर, आई हैव
I have. Say I have. I have. You have. You have. We have. We have. Sorry. They have. They have. अब names means दो नाम. दो. राम एंड श्याम have. पता चला इम्तियाज एंड अली have. राइट, क्योंकि दो नाम पता चल गया ना. इन टाइप के सेंटेंस हम लोग बोला करते हैं, जैसे कोमल एंड प्रिया have. राइट, इन टाइप के सेंटेंस. आई होप हमें लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हैज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा. राइट, आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा. यूज ऑफ हैव, सॉरी हैज. तो हैज का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही हैज, सी हैज, इट हैज, और एक नाम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं. यूज ऑफ हैव, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, और दो नाम यानी कोमल एंड प्रिया हैव, रोहित एंड राहुल हैव. राइट, अली एंड अब्दुल हैव. इन टाइप के सेंटेंस बोला करते. राइट, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग. राइट, अभी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं इन योर नोटबुक. राइट, थोड़े फास्ट कीजिए. यू कैन डू इट फास्ट. फास्ट वोट ऑफ कर देंगे जल्दी. थोड़ी जितना जल्दी हो सके इसमें राइटिंग पे फोकस नहीं करना. यू डोंट हैव टू फोकस ऑन राइटिंग, यू हैव टू फोकस ऑन sentences. Right, like this. See, fast. नोट कर लो तुम भी. कॉपी ले लो. कॉपी लो. वैसे तो उसको ऐसे तुम्हें ले ले. इधर आओ, आना वीडियो में. हो गया यहाँ तक कंप्लीट. अभी देखना है कुछ बना रहे हो. क्या बात, समझा रहे ना चीजें. सी, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे. तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे की बात करते हैं. डोंट फोकस ऑन अदर थिंग्स. सी, देखो यहाँ ध्यान से. अभी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि पहचानने का नियम क्या होता है. अब हम लोग देखेंगे. अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि डाउट्स नहीं होगा कि हैज हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. राइट, इतना डीप में शायद उससे पहले वाली क्लास में नहीं बताए थे ना. बताए थे, इससे पिछले वाली क्लास में बताए थे, और अभी भी हम मैं बता दे रहा हूँ. राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस. कैसा सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस. ऐसा सेंटेंस जिसमें पता चला पॉजिटिव सेंस रहता है. कैसा सेंस? पॉजिटिव सेंस. पॉजिटिव का मतलब पता है ना, पॉजिटिव होता है सकारात्मक चीज रहता है, नेगेटिव चीज रहता है. जैसे अभी हम लोग पॉजिटिव है ना, पता चल गया ना. वही गलत गलत चीजें माइंड में रहेगा तो हम लोग हो जाएंगे नेगेटिव. राइट, तभी हम लोग पॉजिटिव. राइट, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम तो हम लोग क्या है अभी पॉजिटिव है. राइट, सी पॉजिटिव सेंटेंस. राइट, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा हैज या हैव. हैज या हैव का इस्तेमाल किसके अकॉर्डिंग करेंगे? सब्जेक्ट. किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के. और उसके बाद हैज हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब. क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा है वर्ब का थर्ड फॉर्म. क्यों लगा है? क्योंकि परफेक्ट की टेंस की परफेक्ट की बात हो रही थी. परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट टाइम में डन हो चुका, कंप्लीटली डन हो चुका है. राइट, राइट, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना था. क्या लगाना था? ऑब्जेक्ट. OBJ मीन्स ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का शॉर्टेन फॉर्म में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है. इसकी क्लास हम ले लेंगे. राइट, अब देखना है. फॉर एग्जाम्पल्स ले लिए हैं. मैंने खाना खा लिया. जैसे हम तुम्हें, अब सपोज करो कि तुम वर्तमान समय में ही हमें मिल रहे हो. राइट, सपोज करो मेरे यहाँ पार्टी हो रहा है, फंक्शन हो रहा है. ठीक है, सपोज करो शादी या विवाह, और तुम मेरे यहाँ आए एज ए गेस्ट. राइट, मतलब गेस्ट के रूप में. और हो सकता है कि आपने खाना खा लिया था और तुम हमें खाना खाने के जस्ट आधे घंटे बाद हमसे मुलाकात की. तो हम तुमसे क्या पूछेंगे, या हम आपसे क्या पूछेंगे? क्या आपने खाना खा लिया है? तो आपका जवाब क्या आएगा? हाँ, मैंने खाना खा लिया है. राइट, अब सपोज करो कि कुछ ऐसे हम टास्क दिए हैं आपको जो कि वर्तमान समय में ही कंप्लीट करना था. राइट, तो और हम आए कभी सपोज करो कि 2 घंटे बाद. तो हम आपसे क्या सवाल करेंगे? क्या आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है या कर चुके हो? राइट, क्या अपना टास्क कंप्लीट कर चुके हो? तुम क्या जवाब दोगे हमें कि हाँ मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है या फिर कंप्लीट कर चुके हैं. इन टाइप के सेंटेंस हम लोग बोला करते हैं. सी, अब यहाँ ध्यान देना. अब सपोज करना, देखो मैंने खाना खा लिया, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैंने. क्या है सब्जेक्ट? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा
मैंने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? आई का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज का? आई का इस्तेमाल करते हैं। चलो क्लियर हो गया। अब देखो सभी क्लियर हो गया। अब उसके बाद लगाना था हैज या हैव, किसके अकॉर्डिंग? सभी क्या था? आई। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। क्या हो जाएगा? आई हैव, आई हैव। क्लियर हो गया। उसके बाद लगाना था वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो खाना का होता है ईट। क्या होता है? ईट। तो ईट, एट, ईटन। क्या हो जाएगा? ईटन। आई हैव ईटन। क्या खाना जिसको देखा छुआ जा सकता है? नाउन फूड। क्या हो जाएगा? आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया है। या फिर ये भी बोल सकते हैं आई हैव टेकन फूड, क्योंकि टेक मीन्स भी खाना होता है, यानी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप हमें लग रहा है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपका ऑल डाउट्स क्लियर हो जाए रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। सो इस रफ कर दूं मैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन हम इसको रफ कर देंगे, राइट। हो गया, रफ कर दो इसे। चलो विक्रम नोट करना है तुम्हें? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होते रहेगा। चलो नोट कर लो। कर लिया, बहुत अच्छा, सही। चलो अब क्या काम करना है कि एक और ले लेते हैं। वह पता चला, वह खाना बना चुकी है। अब देखेंगे यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वह खाना बना चुकी है। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे आपको चुकी है आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो यहाँ मिल रहा है ना, चुकी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चुकी है। और यहाँ देखना है वह खाना क्या है? बना चुकी है। तो अभी हम क्या समझेंगे कि अभी चुकी है यहाँ भी लगा हुआ लास्ट में, और इसका परफेक्ट का रूल भी था कि वाक्य के अंत में क्या चुका हो, चुकी हो, या फिर चुके हैं, या फिर चुके हो लगा रहता है। अब यहाँ पे लिखा क्या लिखा हुआ? चुकी है। समझ जाएंगे कि किसका सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसका पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसके लिए लगता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले वह खाना खा चुकी है। कोई लड़का या लड़की? लड़की। लड़की के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सी का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज का? सी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी। सभी क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा हैज या हैव। तो सी के साथ क्या लगेगा? हैज। तो क्या हो जाएगा? सी हैज, राइट। सी हैज। चलो क्लियर हो गया। उसको लगना था वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखना है खाना बनाने के लिए कुक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है कुक्ड, राइट। जैसे हम आपको बता देना चाहेंगे, राइट। कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स, राइट। यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना था, क्या लिखेंगे? कुक्ड। क्या लिखेंगे? कुक्ड। क्या हो जाएगा? सी हैज कुक्ड। क्या? खाना। उसके लिए क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? फूड, राइट। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सी हैज कुक्ड फूड। वह खाना बना चुकी है। इन टाइप के सेंटेंस हम लोग बोला करते हैं। सो आप इसे क्या काम कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं इन योर नोटबुक। सी एक और एग्जांपल लेंगे, राइट। एक और एग्जांपल लेंगे। हो गया सब लोगों का? चलो अब यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे रोहन, क्या लिखा हुआ है जी? रोहन स्कूल। क्या बोलेंगे? स्कूल जा चुका। क्या लिखा हुआ है बताओ तो जी? रोहन स्कूल जा चुका है। अब देखना है लास्ट में क्या लिखा हुआ है? यहाँ सी चुका है। समझ जाएंगे किसका सेंटेंस है भाई साहब? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटली डन। परफेक्ट मीन्स कंप्लीटली डन। अब देखना है कौन स्कूल जा चुका था? सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? रोहन किसका नाम है? किसी लड़के का नाम है। तो रोहन के लिए क्या लिखेंगे? ROHAN, रोहन। क्या हो जाएगा? रोहन। क्या हो जाएगा? रोहन। चलो क्लियर हो गया। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे सी अभी नोट नहीं करना है, केवल बाद में ही नोट कर सकते हो। यू कैन राइट
राइट। अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ, रोहन एक सब्जेक्ट हो गया, तो रोहन कैसा, एक नाम है या एक से अधिक नाम है? एक नाम है। नाम के साथ क्या लगेगा? हैज। और नेम्स के साथ हैव। यानी नेम के साथ हैज और नेम्स के साथ मतलब किसी एक नाम के साथ हैज लगेगा, तो क्या हो जाएगा? रोहन हैज, राइट। अब देखना ध्यान से, सब्जेक्ट क्लियर हो गया रोहन, उसके अकॉर्डिंग हैज लगा लिया, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म। जाने के लिए होता है गो, क्या होता है? गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, कहाँ? स्कूल। स्कूल एक स्पेसिफिक जगह, हम लिख देते हैं गॉन, क्या आ जाएगा? गॉन। स्कूल एक स्पेसिफिक जगह है जिसकी वजह से टू का इस्तेमाल करेंगे, क्या लिखेंगे? गॉन टू, क्या लिखेंगे? स्कूल, क्या आ जाएगा? स्कूल। क्या हो जाएगा? रोहन हैज गॉन टू स्कूल, रोहन स्कूल जा चुका है, राइट। हो गया। मैं एक और बताऊंगा, राइट। इसको रफ कर दूं फिर? एक और बताएंगे लास्ट। चलो एक और बताते हैं, देखना है कौन बता रहे हैं इसका आंसर, देखते हैं। सर टेंस पढ़ा चुके हैं, सर टेंस पढ़ा चुके हैं, सर टेंस क्या किए हैं? पढ़ा चुके हैं, सर टेंस पढ़ा चुके हैं। हाउ विल यू से इन इंग्लिश? हाउ विल यू से इन इंग्लिश? यस, नहीं रॉन्ग। यहाँ देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सर। और यहाँ पे चूके हैं लगा हुआ है, तो समझ जाएंगे चूके हैं से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात हो रहा था। सर एक क्या सब्जेक्ट हो जाएंगे, सर के लिए सर लिखेंगे, सर एक नाम, उसकी वजह से क्या लगाएंगे? हैज। क्या लिखेंगे? सर हैज। अब देख लो, पढ़ाना का होता है टीच, क्या होता है? टीच, लेकिन सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो टॉट, क्या हो जाएगा? सर हैज टॉट, TAUGH, क्या हो जाएगा? सर हैज टॉट क्या? टेंस। क्या लिखेंगे? सर हैज टॉट टेंस, सर हैज टॉट टेंस, सर टेंस पढ़ा चुके हैं। इन टाइप के सेंटेंस बोला करते हैं। आई होप हमें लग रहा है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम लोग क्या काम करेंगे? नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलेंगे, राइट। चलिए इसको मैं रफ कर दूं, अब तो रफ हो ही सकता है। अब हम लोग चलेंगे नेगेटिव की ओर। किसकी ओर? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे, राइट। इसे रफ कर दो क्या इसे, या अभी हेल्प इसका चाहिए? इसका हेल्प चाहिए अभी? इसका हेल्प नहीं चाहिए अब। चलो इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोगों की अनुमति हो तब। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है जी? नेगेटिव, वही ना जी? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेगेटिव सेंटेंस, राइट। नंबर 2 क्या पढ़ने वाले हैं? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जो पॉजिटिव में था वही सेम चीजें लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद नोट लगा लेंगे, बस सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे अनुष्का? सब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा लेंगे? नॉट। बाकी कुछ करना नहीं है। प्लस वर्ब का क्यों लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म? क्योंकि परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब डन, कंप्लीट, यू कैन से कंप्लीट। चलो यहाँ तक आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे, राइट? ठीक, नोट करो। टेस्ट दे दियो।
चलो इसको अच्छा क्या तो हो गया सबका हो गया जीनत नोट कर लिया सही एग्जाम्पल दे दूं ना सर टेंस नहीं पढ़ा चुके होता है ना कभी कई बार बोलते हैं ना सर टेंस नहीं क्या कर चुके हैं पढ़ा चुके हैं सर टेंस नहीं पढ़ा चुके फर्स्ट एग्जाम्पल यस सर टेंस नहीं पढ़ा चुके हम लोगों का सर टेंस नहीं पढ़ा चुके हैं हाउ विल यू से सर के लिए सर यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे तो क्या लिखेंगे सर राइट अब देखना सर के साथ क्या लगेगा हैज क्योंकि सर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है सर हैज अब देखना हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब अब पॉजिटिव नेगेटिव में इसी के बाद जस्ट नॉट लगता है तो क्या लगा देंगे नॉट हम अपना से नोट नहीं लगाएंगे रूल जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या हो जाएगा सर हैज नॉट अब वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ाना का क्या होता है टीच लेकिन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा टॉट तो क्या हो जाएगा सर हैज नॉट टॉट TAUGST टॉट क्या हो जाएगा सर हैज नॉट टॉट क्या तो क्या हो जाएगा सर हैज नॉट टॉट राइट चलो एक दो और एग्जांपल इधर की ओर ले लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए राइट जैसे मैं खाना नहीं खा चुका हूँ मैं खाना नहीं खा चुका हूँ मैं खाना नहीं खा चुका हूँ हाउ विल यू से इन इंग्लिश मैं खाना नहीं खा चुका हूँ कैसे बोलोगे मैं खाना नहीं खा चुका हूँ तब देखना यहाँ पे एक चीज तुम लोग नोटिस करोगे यहाँ पे नोटिस करो ना जी यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था मैं सब्जेक्ट कौन था यहाँ देखो जी ना सब्जेक्ट कौन था मैं के लिए क्या हो जाएगा समझ में आ रहा सही था मैं के लिए आई हो जाएगा चलो सब्जेक्ट क्लियर हो गया उसके बाद आई के साथ हैज या हैव क्या लगेगा तो क्या हो जाएगा आई हैव उसके बाद देखो नॉट लगाना था तो क्या लगा लेंगे नॉट अब देखना है खाना का क्या होता है ईट बट थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो ईटन आई हैव नॉट ईटन अब एक खाना उसको देखा तो जा सकता है क्या बोलेंगे फूड क्या हो जाएगा आई हैव नॉट ईटन फूड आई हैव नॉट ईटन फूड राइट चलो एक दो और एग्जांपल ले ले या रहने दे बहुत ज्यादा ही हो गया राइट एक और आप लोग बहुत ज्यादा ही हो गया राइट आप देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसकी वजह से हम लोग चाहेंगे तो आप खुद से बना सकते हो राइट अब हम लोग इंट्रो पर आदमी जाने जा रहे हैं ठीक है ऐसे बहुत सारे अपना से सेंटेंस मेक करके आप कमेंट कर सकते हैं राइट मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ वीडियो में अगर खराब हुआ तो समझ जाना चलो अभी देखो अगला हम लोग क्या देखेंगे नंबर 30 क्या देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है पता है तुम लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है अब हेल्पिंग वर्ब क्या था हैज या हैव तो क्या लिखेंगे हैज या हैव प्लस क्या लिखेंगे सब्जेक्ट राइट प्लस क्या लिखेंगे वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट राइट लास्ट में नहीं लगेंगे तो गलत हो जाएगा क्या देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल किया जाता है क्या किया जाता है सवाल किया जाता है इसकी वजह से जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जैसे क्या आपने खाना खा लिया है क्या बोलेंगे क्या आपने खाना खा लिया है क्या आपने खाना खा क्या आपने खाना खा लिया अब सही है या गलत सही है क्योंकि लास्ट में देखना यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे
क्या है? लिया है। लिया है। पता चल गया ना? क्या आपने खाना खा लिया? क्या आपने खाना खा लिया? तो सबसे पहले क्या लगेगा? हैज और हैव क्या लगेगा? क्यों? क्योंकि आपने सब्जेक्ट था, आप सब्जेक्ट था, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? हैव। तो क्या लिखेंगे? हैव। उसको आप उसको सब्जेक्ट लगाना था, आपके लिए क्या लिखेंगे? यू। क्या हो जाएगा? हैव यू। उसको क्या लगाना था? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो खाने के लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यू हैव ईटन। क्या? यू हैव ईटन फूड। यू हैव ईटन फूड। लास्ट में हैव यू ईटन फूड? क्या आपने खाना खा लिया? हैव यू ईटन या हैव यू ईटन फूड? क्या आपने खाना खा लिया? ये खास करके आमतौर पे स्पोकन में हम एक दूसरे से सवाल करते हैं, राइट? एक दूसरे से क्या करते हैं? सवाल करते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? सवाल। सो आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। उधर जाकर बैठो, उसे लेके जाओ, कुर्सी लेके जाओ, अंदर बैठो। पीछे जाओ, पीछे इससे। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। क्या आपने खाना खा लिया? अभी क्या बना सकते हो? बोलते एक और कुछ एग्जांपल एक और ले लूं क्या? जैसे क्या बच्चे सो चुके हैं? क्या बच्चे सो चुके हैं? बच्चे सो चुके हैं? क्या बच्चे सो चुके हैं? अब देखना, बच्चे या बच्चे? बच्चे। चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के साथ हैज या हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। चिल्ड्रन क्या बोलेंगे? हैव क्या बोलेंगे? हैव चिल्ड्रन। अब देखना है ध्यान से, यहाँ ध्यान दो। देखो यहाँ पे फोकस करोगे तुम लोग जीनत। क्या और चुके हैं? क्या और चुके हैं के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? हैव। बच्चे के लिए क्या लिखे? चिल्ड्रन। अब देखना है, सोना एक वर्ब है, सोना एक। यस यस। स्लीप, यस एक मिनट। स्लीप, स्लेप्ट। स्लेप्ट क्या हो जाएगा? SLAPT। स्लेप्ट, राइट? क्या हो जाएगा? हैव चिल्ड्रन स्लेप्ट। यस, बच्चे लोगों का राइट सवाल है कि हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट। द का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं। पता चला पुराने जमाने में लोग द का प्रयोग करा करते थे, अभी नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं भी, राइट? द बॉय। अब देखो लड़के सो चुके हैं तो क्या बोलेंगे? हैव। क्या लड़के सो चुके हैं? हैव बॉयज स्लेप्ट या फिर हैव द बॉयज स्लेप्ट। दोनों सही है, दोनों गलत है नहीं। द का प्रयोग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो किताबी पे भाषा पे नहीं जाना, ठीक है ना? आप किताब मत चेक करो, ठीक है ना? बस इसको फोल्ड कर रखो। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हो, राइट? फास्ट। और भी एक दो एग्जाम्पल ले लूँगा, रहने दो। एग्जाम्पल ले लूँगा, रहने दो। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? चलो इस तरफ कर दो रफ। चलो इस तरफ कर देते हैं, राइट? अब 4 नंबर की ओर चलते हैं। घंटा कॉपी लो। अभी तुम बात कर रहे हो ना? पल्लवी बात मत करो। हो गए 3 मिनट कॉपी तो अच्छी मिल जाएगी। वार्निंग अगर थोड़ा भी किसी से टॉप किया। अब नंबर 4 की बात करते हैं। किसकी? तो फोर्थ कुछ नहीं बता है ना, इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ब्रदर होता है, यस यू कैन से, नो प्रॉब्लम। इंट्रोगेटिव क्या बोल सकते हैं? क्या लिखा हुआ है बताओ तो जी ने? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब बताओ इसमें क्या लग जाएगा? पहले इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैज या, बहुत अच्छा। प्लस क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट लग जाएगा। फिर नॉट, प्लस क्या लग जाएगा? नॉट लगेगा। क्या लगेगा? नॉट प्लस वर्ब का क्यों थर्ड फॉर्म? क्योंकि परफेक्ट है। प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, नहीं लगाएंगे तो गलत, गलत हो सकता। इट मे बी रॉन्ग, राइट। चलो जी, यहाँ देखेंगे सभी लोग। क्लियर है जी? अब यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग। क्या बच्चे नहीं सो चुके हैं? क्या बोलेंगे? बच्चे नहीं सो चुके हैं। क्या क्या माँ नहीं सो चुकी है? क्या माँ नहीं? केवल बच्चे लिखोगे। क्या माँ नहीं सो चुकी है? क्या माँ नहीं सो चुकी है? राइट। क्या माँ अभी तक नहीं सो चुकी है? अभी तक जग रही है, मतलब इन टाइप के सेंटेंस बोलते हैं। चलो, क्या माँ नहीं सो चुकी? अब देखना यहाँ भी चुकी है लगा हुआ है, समझ जाएंगे कि किसका सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का, राइट। अब यहाँ पे सी देखो ध्यान से। माँ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगी? माँ सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। माँ दुनिया में कितने होते हैं? एक। उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो क्या लिखेंगे? मदर के साथ क्या लगेगा? हैज। मदर, सॉरी, हैज मदर, हैज मदर, या माँ भी बोल सकते हो, हैज माँ। पता चला ना? हैज मदर, राइट। उसके बाद एक मिनट, नहीं सो चुके। क्या माँ नहीं सो चुकी है? तो हैज मदर, और नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। और एक वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सोना का क्या होता है? स्लीप। एक थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, स्लेप्ट। SLAPT, स्लेप्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? हैज मदर नॉट स्लेप्ट? क्या माँ नहीं सो चुकी है? एक और ले लेते हैं। क्या सर वर्ब नहीं पढ़ा चुके हैं? वर्ब नहीं पढ़ा चुके हैं। कई बार सवाल करते हैं। क्या करते हैं? सवाल। क्या सर वर्ब नहीं पढ़ा चुके हैं? अभी तक वर्ब पढ़ा चुके नहीं हैं? क्या सर वर्ब नहीं पढ़ा चुके हैं? क्या सर वर्ब नहीं पढ़ा चुके हैं? हो गया पल्लू? क्या वर्ब नहीं, सर वर्ब नहीं पढ़ा चुके? चलो यहाँ तक हो गया ना? क्या सर वर्ब नहीं पढ़ा चुके हैं? तो सबसे पहले सर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके साथ क्या लगेगा? हैज। क्या हो जाएगा? हैज सर नॉट टॉट इंग्लिश, TAU टॉट वर्ब, राइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जाम्पल आपको बोलिएगा तो हम लोग ले लेंगे, अदरवाइज क्योंकि वीडियो बहुत अब WH करवाते हैं क्योंकि ज्यादा ही वीडियो लॉन्ग हो गया होगा, राइट। इसको हम लोग चाहेंगे कि जल्दी जल्दी पूरे कर लो। चलो इस तरफ कर दूं मैं, अगर हो गया तो एक दो और एग्जाम्पल ले लो घर से बनाने के लिए। बना लेंगे। हो गया, इस तरफ कर दो। क्या लिखो? क्या पापा दुबई नहीं जा चुके हैं? क्या पापा दुबई नहीं जा चुके हैं? बना करके दिखाना है या आप लोगों को कमेंट करके दिखाना है, राइट। क्या पापा दुबई नहीं जा चुके हैं? क्या पापा दुबई नहीं जा चुके हैं? क्या पापा दुबई, लगेगा तुम्हें, अब लग गया, हो गया। कॉपी लो। क्या पापा दुबई नहीं जा चुके? सीधे हो जाओगे अभी, तुमको पता नहीं। क्या पापा दुबई नहीं जा चुके हैं? क्या पापा दुबई नहीं जा चुके? अब देखो फिफ्थ, कितना नंबर? फिफ्थ। यहाँ पे 5 नंबर ले लेते हैं। कितना नंबर? 5 नंबर में पता होगा आप लोगों को।
कि इसमें WH होगा, क्या होगा? WH सेंटेंस, WH सेंटेंस। इसमें क्या लगा रहता था? कब, क्यों और कैसे, क्यों, कब, क्यों, और कैसे, कहाँ और कैसे, कहाँ और कैसे। क्या रहता है? सेंटेंस के बीच में लगा रहता बीच में लगा रहता है, सेंटेंस के है। बीच में लगा रहता है। हम बता चुके होंगे, राइट? WH में क्या होता है? सेंटेंस के बीच में क्या लगा रहता है? कब, क्यों, कहाँ और कैसे। जैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे, देखो WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, क्या कहता है पता है? कि मेरा वर्ड पहले आना चाहिए, मेरा वर्ड पहले आने, यानी WH वर्ड पहले हो जाएगा, यानी WH वर्ड क्या हो जाएगा? पहले, पहले हो जाएगा, WH वर्ड पहले हो जाएगा। बस अब 10 मिनट में हो जाएगा। WH वर्ड हो जाएगा, WH क्या हो जाएगा? WH वर्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, सॉरी, इसके बाद लगता है हेल्पिंग वर्ड। इसके बाद क्या लगता है? इसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगेगा। हेल्पिंग वर्ड क्या हो जाएगा? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट? जैसे बोलो, आपने क्या बोलेंगे? आपने कैसे खाना खा लिया? कैसे खाना देखो, ये कैसे कब बोलते हैं पता चला? आपने कैसे खाना खा लिया। अब सपोज करो कि हम लोग बारात में गए। कहाँ गए? बारात में। सपोज करो सभी लोग बारात में गए, राइट? और बाराती में इतना ना भीड़ है कि पता चला कि प्लेट मिल ही रहा, अब मिल भी रहा है तो लोग फास्ट फास्ट जल्दी ले रहे हैं, बहुत बड़ा लंबा लाइन लगा हुआ, पॉसिबल ही नहीं है खाना खाना। तो हम लोग क्या बोलते हैं पता चला? अगर कोई खा करके आ गया तो हम लोगों को बोलता है कि अरे मैंने तो खाना खा लिया। तो हम उन लोगों से क्या सवाल करते हैं? आपने कैसे खाना खा लिया? क्योंकि इतना सारा भीड़ है, आप कैसे उसमें जाकर के खाना खा लिए? तो अपना प्रोसेस बताता है कि इन तरीकों से मैंने खाना खा लिया। सही। अब देखना है ध्यान से, WH में क्या होता है अनुष्का? WH वर्ड को पहले लिखना होता है। WH वर्ड क्या है इसमें? कैसे, कैसे के लिए क्या लिखेंगे? हाउ। क्या लिखेंगे? हाउ से हाउ क्या बोलेंगे? हाउ। चलो क्लियर हो गया हाउ। उसके बाद लगाना था हैज या हैव, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट क्या था? आपने, यानी आप। इसके साथ क्या लगेगा? हाउ हैव। क्या बोलेंगे? हैव। सब्जेक्ट क्या था? आप। उसके लिए क्या लिखेंगे? यू। हैज और हैव के बाद लगाना सब्जेक्ट, यानी ये हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। खाना क्या होता है? ईट, लेकिन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो ईटन। क्या हो जाएगा? हैव, सॉरी, हाउ हैव यू EATEN, ईटन। क्या? खाना यानी फूड, राइट? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? हाउ हैव यू ईटन फूड? आपने खाना कैसे खा लिया है? इन टाइप के सेंटेंस बोला करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो और हम एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? अगर बोलिएगा तो, या फिर इससे आप नोट डाउन कर सकते हो। गया? एक दो और एग्जांपल लेंगे, एक और लेंगे एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। हो गया? यहाँ तक इसे रॉक कर दो। चलो एक और चलो ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे जैसे बोलो, आपने क्या किया है? आपने क्या किया है? अब बोलिए सर इसमें तो चूका चूकी लगा हुआ नहीं है और नहीं लिया हुआ लगा है, लेकिन देखो उसी का सेंस है। आपने क्या किया है
मतलब प्रेजेंट टाइम में ही जानना चाह रहे हैं, पास्ट की घटना। पास्ट मतलब प्रेजेंट टाइम। देखो टाइम तो 24 घंटे का होता है, एक दिन में 24 घंटे। हो सकता है कि अभी हम टाइम कितना हो रहा है, लगभग 8:30 हो रहा है। हो सकता है कि 6 बजे की घटनाओं के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं, तो नहीं पूछेंगे आपने क्या किया, मतलब 6 बजे जो मैटर हुआ उसमें आपने क्या किया है। इन टाइप के मैटर के हम लोग जाना चाहेंगे, राइट। ये भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल। तो सबसे पहले इसमें WH वर्ड को ढूंढना है। किसको ढूंढना है जी? WH वर्ड। देखो WH वर्ड क्या हो जाएगा? क्या के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं? व्हाट। क्या लिखेंगे? व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था? आप। तो उसके लिए क्या लगेगा? व्हाट हैव। उसका सब्जेक्ट क्या था? आपने। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? यू। क्या हो जाएगा? व्हाट हैव यू। देखो किया मतलब करना, किया मतलब डू, डिड, डन, डूइंग, डज। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। डू, डिड, डन। नंबर 3 पे क्या आ रहा है? डन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डन। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? व्हाट हैव यू डन। आपने क्या किया है, राइट। इन टाइप के सेंटेंस हम लोग बोला करते हैं। चलो एक और लास्ट लेंगे, WH नेगेटिव सेंटेंस, राइट। WH नेगेटिव। चलो इसे हम चाहेंगे रफ करना, ठीक है ना। हो गया, आपने क्या किया। चलो इस रफ कर दूं मैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो WH नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है ना। WH नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या हो जाएगा पता है? इसमें आ जाएगा कुछ नहीं, नॉट लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। बाकी सबसे क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। लास्ट बचा हुआ है बस, अब 5 मिनट। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर लिख लेंगे। WH क्या हो जाएगा? नेगेटिव। WH नेगेटिव सेंटेंस। WH नेगेटिव सेंटेंस। WH नेगेटिव सेंटेंस। अब देखना WH नेगेटिव में अभी ना बताएगा WH नेगेटिव है, लेकिन रूल तो WH का ही है। WH वर्ड क्या कहता है? सबसे पहले WH सेंटेंस क्या कहता है कि मेरा वर्ड होना चाहिए, यानी WH वर्ड। चलो ठीक है, WH वर्ड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो WH वर्ड ही लिख लेंगे, ठीक है। उसका लगेगा हेल्पिंग वर्ड, यानी हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट। क्या लगेगा? प्लस। प्लस क्या हो जाएगा? नॉट प्लस वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। प्लस क्वेश्चन मार्क। प्लस क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क, राइट। यहाँ तक हमें लग रहा है कि अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। चलो अब देखेंगे। चलो आप जैसे कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो तो तुम लोगों को ये आइडिया है तो? आप क्यों नहीं जा चुके हैं? आप क्यों स्कूल 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 नहीं जा चुके हैं? बताओ कैसे बोलेंगे? आप कैसे स्कूल नहीं जा चुके हैं? या आप क्यों स्कूल नहीं जा चुके हैं? मतलब हम सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप क्यों स्कूल नहीं जा चुके हैं, आप या फिर आपने क्यों स्कूल नहीं गया है, ठीक है ना। इन टाइप का सेंटेंस बोला करते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड देखिए इसमें ढूंढेंगे। तो क्यों के लिए क्या लिखेंगे? वाई। क्या बोलेंगे? वाई। उसके बाद देखो आपने, तो उसके लिए क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? वाई हैव। उसका सब्जेक्ट क्या था? आप। उसके लिए क्या लिखेंगे? यू। देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना था जी? नॉट। तो क्या लगेंगे? नॉट। अब देखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जाने के लिए क्या होता है? गो, वेंट, गॉन, गॉन टू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि स्पेसिफिक जगह पता है। गॉन टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हाउ हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल, राइट। इन टाइप के सेंटेंस हम लोग WH के नेगेटिव के माध्यम से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो आप इसे स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर सकते हैं।
हो गया। और बता दीजिए एग्जाम्पल। सो एक और एग्जांपल ले सकते हैं अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट हम लोग, राइट। वह कहाँ जा चुकी है, वह कहाँ नहीं जा चुकी, वह क्यों और क्यों खाना नहीं बना चुकी है, वह क्यों खाना नहीं बना चुकी है। अब देखना ध्यान से, क्यों WH वर्ड है, उसके लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, WHY। उसके बाद देखना, वह कोई लड़की के लिए क्या लगेगा, हैज। क्या हो जाएगा, वाई हैज। क्या हो जाएगा, वाई हैज। वाई हैज। वह के लिए क्या लगेगा, कोई लड़की के लिए क्या लगेगा, सी। वाई हैज सी। वाई हैज सी। अब देखो नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। अब खाना बनाने के लिए क्या होता है, कुक, लेकिन V3 का इस्तेमाल करेंगे, कुकड फूड। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, वाई हैज सी नॉट कुकड फूड, राइट। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल क्या कम कर सकते हैं, ले सकते हैं, राइट। सो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले फास्ट। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको अच्छे से आज का क्लास लगा होगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, राइट। यदि आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। सो तब तक के लिए अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए, मेरा भी ख्याल रखिए सब्सक्राइब करके। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय।